दीज आर द टॉप कंपनीज सपोर्टिंग क्रिप्टो करेंसी टुडे। बात करेंगे वर्ल्ड की उन टॉप 10 कंपनीज के बारे में जो कि आज क्रिप्टो करेंसीज को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रही हैं। हम बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पे करके इन कंपनी से शॉपिंग भी कर सकते हैं। आज ये टॉप 10 है, फ्यूचर में ये टॉप 100 भी होंगी। बस कुछ साल वेट कर लें। अगर आप बीटीसी होल्डर हैं तो फ्यूचर में लोग आपकी तरफ देखकर विश किया करेंगे कि काश हमने भी बीटीसी को अर्ली स्टेजेस में होल्ड किया होता। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है कोका कोला कंपनी। ठीक है, कोका कोला के बारे में कौन नहीं जानता है, सारे इस नाम से वाकफ भी हैं। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डिजिटल करेंसी है, इसको मदर करेंसी भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज हैं वो सिर्फ बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन अदर जो करेंसीज हैं जिनका मैं नाम लूँगा, सॉरी कंपनी जिनका मैं नाम लूँगा, वो लाइट कॉइन हो गया, कार्डानो कॉइन हो गया, रिपल या अदर क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उनको एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक है, कोका कोला नंबर 1 पे है। कोका कोला डिस्ट्रीब्यूटर कोका कोला एमर्टेल एस्टेब्लिश कोऑपरेशन विद डिजिटल एसेट्स प्लेटफॉर्म Centra Pay to accept Bitcoin as a payment option in the Asia Pacific region. About 2000 vending machines in the company accept Bitcoin. अब वेंडिंग मशीन से बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करके कोका कोला की जो ड्रिंक्स हैं वो आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, बर्गर किंग का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। वैसे आप मुझे बताइएगा कि आप बर्गर किंग के बर्गर पसंद करते हो, मैकडोनल्ड्स के पसंद करते हो, या आपका फेवरेट ब्रांड बर्गर में वो केएफसी है या हार्डीज़ है। इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पर्सनली जो मुझे पसंद है, मुझे केएफसी ज़्यादा पसंद है टू बी ऑनेस्ट। बर्गर किंग इन 2020, Burger King Venezuela said it would accept a variety of cryptocurrencies, including Bitcoin. This is done in collaboration with CryptoBuyer, a firm that handles cryptocurrency to fiat cash conversions. वेनेजुएला कंट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इनको कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस आए थे, तो इन्होंने अक्लमंदी ये की है कि डिजिटल करेंसीज को इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि जैसे ही इसकी अडॉप्शन बढ़ती जाएगी डिजिटल करेंसीज की, इनकी जो कंट्री की इकोनॉमिकल क्राइसिस है वो भी ख़त्म होंगे और इनका पर कैपिटा इनकम भी जनरेट होगा। देखें, कंपनी जो कंट्रीज़ हैं, पूरी की पूरी कंट्रीज है, पूरे का पूरा जो मुल्क है, वो डिजिटल करेंसीज के थ्रू अपनी जो इकोनॉमिकल पावर है उसको गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद देख लें, आपके हाथ में अगर चंद सतोशी हैं तो उनकी जो प्राइस है वो फ्यूचर में क्या हो सकती है, उनकी पावर क्या हो सकती है। थर्ड नंबर पे जो नाम है होम डिपोट। ठीक है, ये एक हार्डवेयर चेन है अमेरिका की। ये भी एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रही हैं, क्रिप्टो करेंसी एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रही हैं। द लार्जेस्ट हार्डवेयर स्टोर चेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज होम डिपो। इस adoption is significant since it implies you can buy supplies for your complete house with Bitcoin. बहुत ज़बरदस्त है ये कंपनीज, और ये इसका एक्सेप्ट करना समझ लें कि एक क्रिप्टो करेंसी के अडॉप्शन में एक बहुत अच्छा स्टेप है। शॉपिफाई का नाम भी सारे जानते हैं, ऑनलाइन आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये भी बहुत सारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन जो है उसको एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रही हैं। शॉपिफाई लिस्ट 4 क्रिप्टो करेंसी पेमेंट प्रोवाइडर्स एज ए अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड ऑन इट्स वेबसाइट। Coinbase, BitPay, GoCoin, and Coin Payments. Over 1,800 cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, and Litecoin, are currently accepted as payment by merchants. 1800 क्रिप्टो करेंसीज, मीन के सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, जो वेल नोन है, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो मर्चेंट्स है वो एज ए पेमेंट मेथड क्रिप्टो करेंसी को प्रीफर करें। उनको पता है कि आज वो फियात करेंसी के थ्रू पेमेंट देंगे, $1 की वैल्यू नेक्स्ट भी $1 रहेगी, बल्कि इन्फ्लेशन रेट हाई होने की वजह से उसकी वैल्यू फ्यूचर में डाउन होगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी, जो अच्छी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको अगर आज वो एज ए पेमेंट मेथड लेंगे, $100 आज कमा रहे हैं, सिंपली होल्ड करके $200 कर सकते हैं। ठीक है, ट्विच, जो कि गेम लवर्स बॉय हैं या गर्ल्स हैं, उनको ट्विच के बारे में पता होगा। द टॉप गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म विच इज़ ओन्ड बाय अमेजोन। कितनी बड़ी कंपनी है। एक्सेप्ट बिटकॉइन एंड बिटकॉइन कैश एज पेमेंट फॉर इट्स सर्विसेज। मार्च 2019 में उन्होंने
क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड जो है वो इस ऑप्शन को डिसेबल कर दिया था, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसको री एनेबल कर दिया था जून में। ठीक है। पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा इसके बारे में मैं आपसे अगेन पूछूंगा कि आपका फेवरेट पिज़्ज़ा ब्रांड कौन सा है, पिज़्ज़ा हट है या दूसरा, उसका नेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इन वेनेजुएला द बिग पिज़्ज़ा बिजनेस पिज़्ज़ा हट कैन नो बी परचेज एंड पेड फॉर विद बिटकॉइन एज ऑन नवंबर 2020। ठीक है, इसके डिटेल में मैं और ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। न्यूएग, न्यूएग इज़ अ वेल नोन रिटेलर ऑफ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग हार्डवेयर। अब जो लोग माइनिंग करते हैं, ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हैं, तो ज़ाहिर इनकी जो हार्डवेयर जो स्टोर्स हैं उनमें न्यूएग का नाम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ज़ाहिर है वो बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज के जो माइनिंग रिग्स हैं, माइनिंग हार्डवेयर हैं, वो सेल करते हैं, तो वाई नॉट वो बिटकॉइन को एज ए पेमेंट मेथड क्यों एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, न्यूएग इज़ अ वेल नोन रिटेलर ऑफ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग hardware in the cryptocurrency community. They supply a wide range of computer hardware at various price points, right? Starbucks, अगेन फूड जो इंडस्ट्री, आप गौर करें कि फूड इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा इसमें आ रही है। अब फूड जिसको रोटी कपड़ा और मकान, ये सारे लोग जितने भी इस ज़मीन पर रहते हैं उनको इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर फूड इंडस्ट्री इसमें ज़्यादा आ रही तो आप खुद देखें इसकी अडॉप्शन कितनी ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा डे बाय डे इंक्रीज होगी। ठीक है। स्टारबक्स, आपको वैसे ये भी मेंशन मुझे करके बताइएगा कि आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है, स्टारबक्स है या अदर कॉफ़ीज़ हैं। मुझे कोस्टा बहुत पसंद है, कोस्टा की कॉफ़ी जो होती है स्पेशली कैरामल लाटे, आई लव दैट। आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, कैपुचिनो पसंद करते हैं, अदर फ्लेवर की पसंद करते हैं, स्टारबक्स की या कोई भी ब्रांड है उसको मेंशन कीजिएगा। Starbucks has earlier stated that it will accept Bitcoin payments in the coming years, but not before mid-2020. The company begins testing with Bitcoin payments via Bucket app last year. अभी 2021 है तो इन्होंने ऑलरेडी इसकी काफ़ी न्यूज़ आ चुकी हैं, एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर लिया है क्रिप्टो करेंसीज को। पेपाल की जब न्यूज़ आई थी तो जो प्राइसेस थी वो बहुत जल्दी बूम हुई थी, बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा पंप हुई थी कि पेपाल ऐड कर रहा है। ठीक है, एज ए आप पेमेंट सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पेपाल में सिक्योरली। ठीक है, तो ये एक पेमेंट गेटवे भी है। तो पेमेंट जब इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को ऐड किया है बिटकॉइन को या इथेरियम को, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के लिए। PayPal Holding is an American firm that uses its online money transfer system to enable payments between parties all over the world। देखिए कितनी बड़ी कंपनी है जो कि इसको एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करें। ग्रे स्केल भी इसमें आ चुका है, बहुत सारी अब इसमें एडिशन हो चुके हैं। इन नेम्स के अलावा जिन नेम के बारे में आपको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन सी कंपनी के बारे में आप जानते हैं कि वो एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करें। वैसे छोटी छोटी कंपनी से बहुत सारी हैं जो वर्ल्ड की टॉप लीडिंग कंपनीज हैं, उनके बारे में ज़रूर बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट कंप्यूटर, ये तीनों एक दूसरे के बहन भाई हैं। The company enables you to top up your Microsoft account using Bitcoin. It had previously stopped accepting Bitcoin but had quickly reinstated the operations. जब इन्होंने पेमेंट को एक्सेप्ट किया था एज ए बिटकॉइन, ठीक है, तो बिटकॉइन की प्राइस पंप हुई थी। मुझे याद है वो सारा सीन मेरे आगे गुजर जाता है जब भी कोई ऐसी बात होती है। और जब सारी की सारी बैड न्यूज़ मार्केट में आ रही थी, गूगल भी पाबंदी लगा रहा था, ट्विटर भी पाबंदी लगा रहा था बिटकॉइन की एड्स के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के एड्स के ऊपर, तब माइक्रोसॉफ्ट कैसे पीछे रह जाता, उसने भी पाबंदी लगा दी। बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था जब बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी थी उनके बारे में तो ये प्रेडिक्शन आना शुरू हो गई थी कि इनकी जो वैल्यू फ्यूचर में ज़ीरो हो जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने तब इसको डिसेबल किया था, लेकिन अब दोबारा से इन्होंने बिटकॉइन को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर लिया था। चढ़ते सूरज को सलाम इसको बोलते हैं। एप्पल फ़ोन सारे ही यूज़ करना चाहते हैं, एप्पल की टैब्स, एप्पल वॉलेट, एप्पल फ़ोन, बहुत बड़ी कंपनी है ये भी बिटकॉइन को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब खुद देख लें कि वर्ल्ड की जिन्होंने इतने बड़े ये बिजनेसमैन है जो ये कंपनी चला रहे हैं, कितनी बड़ी टीम है, क्या वो बेवकूफ़ हैं कि वो बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। उनका दिमाग नो डाउट अदर बिजनेसमैन जो इनसे नीचे लेवल पे हैं उनसे ज़्यादा तेज़ है, ये उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। अब सक्सेसफुल पर्सन अपने बिजनेस में
वही चीज़ लेके आएगा ना जो उसके बिजनेस को और ज़्यादा बूस्ट अप करेगी, उसके बिजनेस को और ज़्यादा फ्लरिश करेगी, बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। वो तो चीज़ नहीं लेके आएगा जिससे उनके बिजनेस को नुकसान हो। अब ये जो वर्ल्ड के इतने ब्रिलियंट शार्प माइंड लोग हैं, ये भी बिटकॉइन को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर चुके हैं, व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जो ये कहते हैं कि जी बिटकॉइन है वो जुआ है, ये है, बला बला बला, सही। एक दफ़ा अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखे, जब इंटरनेट 90s में आया था तब भी हमारे बड़ों ने यही कहा था ना, इसको यूज़ करना हराम है। 1 रुपये को आप यूज़ करते हो, एक वो करेंसी नोट को आप यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी तो आया होगा ना, जब बार्टर सिस्टम था, लोग एक सर्विसेज को देके उनकी दूसरी सर्विसेज लेते थे। ऐसा ऐसा फिर गोल्ड आ गया, फिर सिल्वर आ गया, मेटल्स के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू पेमेंट होती थी, है ना। फिर जैसा ही करेंसी नोट आया होगा, इसके ऊपर भी तो मुखालफत हुई होगी ना। अब ऐसा ऐसा ये डिजिटल करेंसीज की तरफ जा रहा है। अभी कोरोना वायरस भी हिट कर चुका है, टू बी ऑनेस्ट, सही। और पेमेंट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, ज़ाहिर है करेंसी नोट के थ्रू आप करियर भी बन सकते हैं किसी भी अनवांटेड जर्म्स के बारे में, ठीक है। तो आज जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, कल यही लोग जो हैं, यही जो मेरे भाई हैं जो मुखालफत करते हैं, ये फिर इनको महंगे दामों पे बाई कर रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ 20 मिलियन सप्लाई है बिटकॉइन की। आज नहीं तो कल 2-3 साल के बाद ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये हाथ में नहीं आने वाला है। आज इसकी जो प्राइस है फ्यूचर में आपको ये नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि किस प्राइस पे कौन सा कॉइन बाई कर लें। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एजुकेशनल कंटेंट था, ठीक है। आप किसी भी प्रोजेक्ट की खुद स्टडी करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें इन्वेस्ट करें, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। आपके प्रॉफ़िट या लॉस की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने भाइयों के साथ शेयर करें जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता नहीं है, जिनकी आप केयर करना चाहते हैं कि उनको भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में अर्ली स्टेजेस पे पता चले। यू आर अर्ली बर्ड्स। आप उन स्टेजेस में हैं जहाँ पे लोग विश करेंगे, जहाँ से मैंने फ़िक्रा स्टार्ट किया था कि काश हम भी क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।